दोस्तों, क्या कतर पर हाल ही के हमले के बाद इसराइल की नजर अब टर्की पर है? क्या इसराइल अब टर्की पर हमला करने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट का इलाका, जैसा कि आप जानते हो, कि हमेशा से तनाव का केंद्र रहा है। और अगर आप विश्व के नक्शे को देखें, जहाँ पर कि हमारा प्यारा भारत और इसके पश्चिम में जो इलाका है उसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। इस क्षेत्र में दुनिया का 50% तेल दुनिया को यहीं से मिलता है और यही वह वजह है कि ये इलाका हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन दोस्तों, तेल के अलावा यहाँ हमेशा युद्ध, हमले और तनाव की खबरें यहाँ से आती रहती है। पिछले कुछ समय से इसराइल की हरकतें चर्चा में रही है। इसराइल ने अब तक 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर दिया है, जिसमें कि दोस्तों फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और कतर जैसे देश शामिल है। जी हाँ दोस्तों, कतर कतर की राजधानी दोहा पर हाल ही में इसराइल ने हवाई हमले किए, जिसने कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि इसराइल इतनी हिम्मत दिखाएगा कि कतर जैसे देश को निशाना बनाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ न्यूज आर्टिकल्स और पत्रकार दावा कर रहे हैं कि इसराइल का अगला निशाना टर्की हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए इस वजह को समझते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आतंकवादी कहीं भी हो, हम उन तक पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी देश में छिपे हो, इजराइल उन्हें खत्म कर देगा। यहाँ आतंकवादियों से उनका इशारा हमास की तरफ था। हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक संगठन है, उसकी लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा कतर में छिपा हुआ था। लेकिन कतर पर हमले के बाद अब कई लोग मान रहे हैं कि हमास के कुछ महत्वपूर्ण लोग, खास करके उनकी साइबर डिवीजन के लोग, टर्की में छिपे हुए हैं। इसराइल ने पहले भी कई बार ये बात कही है कि टर्की में हमास के लोग मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, नेतन्याहू का यह बयान कोई साधारण बयान नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल किसी भी देश में जाकर हमास के लोगों को निशाना बनाएगा। और यही वह वजह है कि अब टर्की की राजधानी अंकारा में डर का माहौल है। खबरें हैं कि वहां के लोग इस बात से चिंतित है कि कभी भी इसराइल के F-35 जेट्स आ सकते हैं और हमला कर सकते हैं। टर्की, जो कि एक नाटो ग्रुप का सदस्य है, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर देश शामिल है। नाटो का नियम है कि अगर किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। और इसे उन्होंने आर्टिकल 5 का नाम दिया। अगर इसराइल टर्की पर हमला करता है तो क्या टर्की नाटो से मदद मांगेगा? और मांगेगा तो क्या इसराइल के खिलाफ नाटो कार्रवाई करेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है और दिलचस्प भी है। इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका है। अमेरिका ने बार बार कहा है कि इसराइल उसका सबसे करीबी और मजबूत सहयोगी है। ऐसे में दोस्तों, अगर टर्की नाटो से मदद मांगता है तो अमेरिका शायद इसराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम ना उठाए, लेकिन टर्की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि नाटो के जो बाकी देश है वो उसके साथ खड़े हो जाएं। टर्की की सेना इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। कतर पर हमले के बाद टर्की की वायुसेना पूरी तरह तैयार है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो टर्की की वायुसेना इतनी मजबूत नहीं है जितना कि इसराइल की है। टर्की के पास ज्यादातर F-16 जेट्स हैं, जो कि पुराने हैं। उनके पास कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट्स मौजूद नहीं है, जैसा कि इसराइल के पास F-35 है। टर्की की हवाई रक्षा प्रणाली भी इसराइल की तुलना में कमजोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टर्की आसानी से हार मान लेगा। टर्की इस वक्त पूरी तरह अलर्ट है और इसराइल शायद अभी सीधा हमला ना करे। कई जानकारों का मानना है कि इसराइल डिले स्ट्राइक की रणनीति अपना सकता है, यानी वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कि टर्की का हाई अलर्ट मोड कमजोर ना हो जाए, क्योंकि अलर्ट मोड रहने के लिए बहुत सारा पैसा और संसाधन खर्च होते हैं। कतर की राजधानी दोहा पर इसराइल के हालिया हमले ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर दुनिया अब चुप रही तो इसराइल की हरकतें और भी बढ़ेगी और इससे कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, कतर ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उनकी राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने नक्शों से इसराइल को हटा दिया है और उस इलाके को फिलिस्तीन क्षेत्र के रूप में दिखाया है। यह एक बड़ा कदम कतर ने उठाया है, जो इसराइल के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब और कुवैत ने भी इसराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। दोनों देशों ने ऐलान किया है कि इजरायली पासपोर्ट धारकों को उनके देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग पहले से वहां हैं उन्हें तुरंत निकालने के लिए कहा गया है। यूएई ने भी इसराइल को करारा जवाब दिया है। इस साल दुबई में होने वाले एयर शो में इसराइल की किसी भी रक्षा कंपनी को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी है यूएई ने। यह इसराइल की रक्षा इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो दोस्तों, हाल ही में खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कतर पर हमले के लिए फटकार लगाई है। ट्रंप ने साफ कहा है कि कतर पर हमला करके इसराइल ने गलती की है, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में अमेरिका के हितों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने कई सैन्य अड्डे बना रखे हैं और अगर कतर, यूएई या सऊदी अरब
जैसे देश नाराज हो गए तो अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी भी दी है कि हद में रहो वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यह इजराइल के लिए एक बड़ा संदेश है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा समर्थक है। अगर अमेरिका का समर्थन कमजोर पड़ता है तो इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टिकना मुश्किल हो सकता है। वहीं दोस्तों नेतन्याहू इस वक्त दबाव में है। कई देशों ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया है। स्पेन ने साफ कहा है कि अगर कोई भी इजराइल का सैनिक जो इजराइल की सेना में काम कर चुका है उनके देश में आता है तो उसे प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर नेतन्याहू इटली में एक कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के मेंबर पद के उम्मीदवार ने भी कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में घुसने नहीं देंगे। यही वजह है कि नेतन्याहू को न्यूयॉर्क जाने के लिए लंबा रास्ता चुनना पड़ रहा है। उन्हें डर है कि अगर उनका विमान किसी ऐसे देश के ऊपर से गुजरा जहां उनकी गिरफ्तारी का आदेश है तो उसे जबरदस्ती उतारा जा सकता है। इजराइल का गाजा पर लगातार हमला जारी है। हाल ही में गाजा की सबसे ऊंची इमारत को भी इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इन हमलों का उल्टा असर पड़ रहा है। दुनिया के कई देश अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में जगह देना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए चुनौतियां और भी बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों इजराइल की सेना में भी मुश्किलें बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ समय में इजराइल के 20,000 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हो चुके हैं। कई सैनिकों ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या भी कर ली है। यह सब इजराइल के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या इजराइल सचमुच टर्की पर हमला करेगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या मध्य पूर्व में एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरा मानना है कि इजराइल अभी सीधे टर्की पर हमला नहीं करेगा। वो शायद सही समय का इंतजार करेगा जब टर्की का हाई अलर्ट मोड कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व के कई देश जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन IOC भी इस मामले में बड़ा रोल निभा सकता है। एक और बात जो कि ध्यान में रखने वाली है वो है इजराइल की नीति। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो किसी भी देश में जाकर आतंकवादियों को निशाना बनाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि अगर इजराइल को लगता है कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान में छिपा है तो वो वहां भी हमला कर सकता है। यह बात चौंकाने वाली है, लेकिन इजराइल की मौजूदा नीतियों को देखते हुए इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या इजराइल सचमुच टर्की पर हमला करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।